अब अंतिम मोहर लगना बाकी है। शिव की ज्ञान व्यापी में अंतिम मोहर बाकी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज रिपोर्ट पेश होते या फिर नहीं, इस पर संशय बरकरार था क्योंकि ये जानकारी मिली कि वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि सांकेतिक हड़ताल थी और आज हो सकता है कि जरूर पेश हो रिपोर्ट। तो आपको खबर सबसे पहले मुरादाबाद से जरा दे दी, जहां पर बयानों को लेकर अपनी चर्चाओं में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ज्ञान व्यापी मामले पर मीडिया से बातचीत में बताया कि ये फैसला कोर्ट करेगा कि शिवलिंग है या फिर फव्वारा, इसका फैसला कोर्ट करेगा। वहीं काशी की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर सपा सांसद ने कहा कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं और नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसी ताकतों को रोके, क्योंकि कुछ लोग देश की दो बड़ी आबादियों के बीच नफरत पैदा करना चाहते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के सपा को लेकर दिए बयान पर उनका कहना है कि इस समय समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो सबको मालूम है और समाजवादी पार्टी हमेशा इंसाफ के साथ है। सुनिए, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा कि सपा इंसाफ के साथ है। ज्ञान व्यापी से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुरादाबाद से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले सपा सांसद एसटी हसन ने ज्ञान व्यापी मामले पर मीडिया से बातचीत में बताया कि यह फैसला कोर्ट करेगा, शिवलिंग है या फिर फव्वारा है, इसका फैसला कोर्ट तय करेगा। कि काशी की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर सपा सांसद ने कहा कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं और नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसी ताकतों को रोके, क्योंकि कुछ लोग देश की दो बड़ी आबादियों के बीच नफरतें पैदा करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की सपा को लेकर दिए बयान पर उनका कहना है कि इस समय समाजवादी पार्टी जो कर रखी है वो सबको मालूम है और समाजवादी पार्टी हमेशा इंसाफ के साथ है, ये उनके द्वारा कहा गया है। तो बड़ी बात तो उनके द्वारा कही गई है, जो पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कुछ ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं। बीजेपी वालों की तरफ से आ रही है, तो क्या ये देश को भयभीत करने वाली बात नहीं, मुसलमानों को डराने धमकाने वाली बात नहीं है। ये सब डराने धमकाने का ड्रामा चल रहा है और 2024 का जो चुनाव है उनके सामने है। इनको इस बात का पता नहीं कि हमारा सोशल फैब्रिक जो है कितना इससे नुकसान हो रहा है, कितनी नफरत फैल रही है, कितना हिंदू मुसलमान आपस में दूर होते जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये इस पर कभी बात नहीं करेंगे कि आपकी नौकरी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, लोगों के कारोबार का क्या हुआ। अब देखिए, कल से जब से वहाँ पुलिस लगी है, जो वहाँ छोटे मोटे दुकानदार हैं उनकी सबकी दुकानें बंद हैं बेचारों की, जिनकी रोजी रोटी रोजाना की कमाई पर चलती है। इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत फैलानी है और उसी के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि आज पहली हियरिंग में सेशन कोर्ट को बिल्कुल नकार देते और कहते कि 1991 की जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी आपने की है और ये केस कबूल नहीं होना चाहिए था। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब परसों हियरिंग करेगा 19 में, तो इस बात को बिल्कुल संज्ञान में लाएगा और इस केस को डिसमिस करेगा। आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से कि अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ज्ञान व्यापी मामले पर मीडिया से बातचीत में बताया फैसला कोर्ट करेगा कि शिवलिंग है या फिर फव्वारा, इसका फैसला कोर्ट करेगा। काशी की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर सपा सांसद ने कहा कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश जी, एसटी हसन कह रहे हैं कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अस्थिर करना चाहती हैं देश को, क्या कहेंगे उनके इस बयान पे? साथ उन्होंने कहा ये कोर्ट तय करेगा कि शिवलिंग है या फिर फव्वारा। नहीं, वो अपने बयानों का स्वयं संज्ञान लें। देश को अस्थिर करने का प्रयास कौन कर रहा है और अपनी पार्टी के नेताओं के बयान को संज्ञान लें। एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क हो, ये नेता लगातार समाजवादी पार्टी के भीतर रह करके कभी तालिबान लड़ाकों को भारत के आजादी के लड़ाकों के बराबर बताने का काम करते हैं, कभी वो कुरान को संविधान से ज्यादा तवज्जो देने की बात करते हैं। मैं मानता हूं देश के प्रति भावना किसकी है, कौन देशभक्ति की भावना रखता है, ये तो जग जाहिर है। जनता के बीच में लगातार उनके बयानों से जाहिर होता रहा है। तो ये पूरा मामला कोर्ट के संज्ञान में है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह अपीलें दाखिल की गई हैं और हाईकोर्ट ने भी अपना निर्णय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी सुनवाई कर रहा है। 19 मई को फिर सुनवाई है। जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। कोर्ट में जब तक मामला चल रहा है, मुझे लगता है कि राजनीतिक बयानबाजी करके किसी को राकेश जी, लेकिन क्या आप भी ये मानते हैं कि सपा सांसद एसटी हसन असदुद्दीन ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है? नहीं, निश्चित तौर पर जब तक कोर्ट के द्वारा कोई बात स्थापित ना हो जाए और कुछ दावे कुछ अगर बातें कही गई हैं तो परीक्षण होना चाहिए उनका। बिना परीक्षण के किसी दावे पर पहुंचना ठीक नहीं है। मैं तो स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ शिवलिंग है या नहीं है। ठीक है, कोर्ट में मामला है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी बातचीत करने के लिए।